हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए ये आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम प्रॉबेबल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले फरवरी मार्च 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। एक्सप्लेन, यहाँ पर निकेल का कॉम्प्लेक्स दिया है और पूछा है ये डायमैग्नेटिक है, दिया गया है डायमैग्नेटिक है, व्हाइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज अ पैरामैग्नेटिक। अब ये दो कॉम्प्लेक्स का हमें एक्सप्लेनेशन देना है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के लिए 3 मार्क के लिए दोस्तों। तो देखिए, जो हमारा निकेल का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर हम लिखते हैं ओके NiCN4 2 नेगेटिव। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब निकेल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका लिखना है हमें, निकेल 2 पॉजिटिव का। तो दोस्तों कितना आता है निकेल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो आता है 3d8 आर्गॉन, और यहाँ पर आएगा 3d8। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में उसकी अरेंजमेंट कैसी होते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। निकेल 2 पॉजिटिव ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अरेंजमेंट कैसी होती है। तो देखिए अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल है हमारा, उसमें 5 बॉक्स होते हैं और ये है 3d8 हमें यहाँ पर लिखना है। तो 3d8 डी ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं, तो यहाँ पर हम उसे एंटर करेंगे। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6, 7 और ये हो गया 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो यहाँ पर निकेल के साथ जो लिगेंड दिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आपको लिखना है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, यहाँ पर आपको मेंशन करना है साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, जो हमारा साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दोस्तों। ओके, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, और पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, इसका जो 3d8 का कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द पेयरिंग फॉर्म, यहाँ पर ये 2, 4, 6 और 8। अब दोस्तों यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग में है। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है दोस्तों, ये बन जाता है यहाँ पर डायमैग्नेटिक, ये बनता है यहाँ पर डायमैग्नेटिक, ये बनता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या दिया है आपको, क्रोमियम और अमोनिया लिगैंड का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं हम। ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स लिखते हैं Cr, यहाँ पर NH3 है, NH3 कितने हैं 6, 3 पॉजिटिव। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है दोस्तों 3d3। इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट यहाँ पर हम करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये आपका 3d3 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमें एंटर करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या है, +3 है। और अमोनिया जो है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अमोनिया यहाँ पर जो आपका अमोनिया दिया है दोस्तों, अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है दोस्तों। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अनपेयर बचता है। तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिखना है आपको 1 unpaired electron is here, 1 unpaired electron. So मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर आपको लिखना है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको आने वाले बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर पूछेंगे दोस्तों। क्वेश्चन जैसे कि वैसा रिपीट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। क्या पूछेगा आपको कि एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा और पूछेगा कि ये डायमैग्नेटिक है, वाइल अनदर कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, वो बोलेगा कि पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 3 मार्क के लिए देखने के लिए मिलता है दोस्तों। देखिए 3 मार्क आपके है दोस्तों और आपको वहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएंगे, डेफिनेटली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखेंगे। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यूजिंग अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3 नेगेटिव आयन का यहाँ पर उसने पूछा है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जब हम आंसर निकालते हैं तो कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर वहां पर आपको दिया जाता है कि 27 है। अकॉर्डिंग टू ओके अबव प्रिंसिपल, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम आर्गोन 3d7 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पॉजिटिव में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बचता है यहाँ पर 3d6। ओके, 3d6। अब 3d ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 आयंस, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट जो होती है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3d ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं। डी में 5 बॉक्स होते हैं, ये आपको याद ही रखना है, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो 3d6 अरेंजमेंट करनी है हमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें निकालने हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बन जाएगा ये 6। ओके, आप देखिए दोस्तों आफ्टर 3d6 कौन सा ऑर्बिटल आता है, यहाँ पर ऑर्बिटल आता है 4s का, उसके बाद आता है दोस्तों 4p का, उसके बाद ऑर्बिटल आता है 4d का। ओके, 1 2 3 4d का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको बाद में देखना है कि लिगैंड यहाँ पर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या फिर वीक फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पर हैलोजेंस जो होते हैं दोस्तों वो सब हैलोजेंस वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। तो वीक फील्ड लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होने देता, ठीक है। ड्यू टू द वीक फील्ड लिगैंड पेयरिंग डज नॉट ऑकर, तो यहाँ पर हमें मेंशन करना है ड्यू टू द पेयरिंग, ड्यू टू द वीक फील्ड लिगैंड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यू टू द वीक फील्ड ligand, due to the weak field ligand pairing does not occur। ये बात आपको याद रखनी है कि pairing does not occur, pairing यहाँ पर नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, इसकी ज्योमेट्री जो है लिगैंड से है, तो ज्योमेट्री देखो दोस्तों बहुत आसान है।
ज्योमेट्री क्या होंगी इसकी, ज्योमेट्री हो जाएंगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाएंगी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या है। इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हाइब्रिडाइजेशंस की अगर बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, आपको पूछा नहीं है हाइब्रिडाइजेशंस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशंस आप कैसा निकालते हो। हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हो तो लिगैंड यहाँ पर 6 है, तो एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दोस्तों। एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सीधी सी बात है 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो 12 के यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ये यहाँ पर 6, 8, 10 एंड 12। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों, ओके, यहाँ पर 2 4 6 2 4 6 8 10 और ये यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आता है sp3d2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, यहाँ पर ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, sp3d2 ये आ जाएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, sp3d2। ओके, अब नेक्स्ट जो बात है इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पूछा है। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर इस कंपाउंड का क्या होगा। ओके, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। आप देखिए यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ओके, अनपेयर है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आ जाएगा दोस्तों पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कितना आसान है दोस्तों, इट इज रियली वेरी सिंपल वन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, अनदर कॉन्सेप्ट लेकर हम आएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।